पहले पेशेंट को ना लोकेट करना होगा, जिस पेशेंट के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। पेशेंट रजिस्टर पर जाके पैसा से पहले वहां क्लिक करना है। नहीं, पेशेंट रजिस्टर देखिए, आपको सीकेआईडी पता होना चाहिए पहली बात। ये पेज तक कैसे आना है, सोशल वर्कर या जो भी वीकेंड यूज कर रहा है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं लाइटनिंग में बता रहा हूँ। इसका जो यूजर इंटरफेस है क्लासिक वर्जन के लिए डिफरेंट है। दोनों ही इंटरफेसेस में असिस्टेंट वाले टैब में आके उनको न्यू पे क्लिक करना है। नहीं, एक सेकंड आपने पहले मैं एक्चुअली नोट कर रहा हूँ। तो ये आपने एक पेशेंट को ढूंढ लिया, किसी को आइडेंटिफाई किया आईडी से, देन आप किसमें गए फिर उसकी आईडी पे आप गए फिर रिलेटेड पे मंगा दिया, बोल दिया उसको को आगे वाले को बोल दिया। उसके बाद सुमित को म्यूट कर दूं मैं? अरे सॉरी, कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो रिलेटेड टैब में असिस्टेंस का सेक्शन है। रिलेटेड टैब में कहाँ पर है असिस्टेंस का? हाँ, ये असिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोवाइडेड होगा। इसमें न्यू पे क्लिक करेंगे ना, इसमें न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्म के ऑप्शन आएंगे, रिक्वेस्ट फॉर्म, प्रोवाइड फॉर्म, सैंक्शन फॉर्म। ओके, हमने रिक्वेस्ट, ये सोशल वर्कर के पास रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड कहा था, उनको रिक्वेस्ट फॉर्म खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक डिफॉल्ट में फॉर्म एंट्री या तो करके दिखा देता हूँ। उनको सेलेक्ट करना है टीएसपी, और टीएसपी में कन्वेंस आउटस्टेशन। ओके, ये टाइप ऑफ असिस्टेंस में जो है टीएसपी होगा। ये जो कन्वेंस सेम सिटी वाला ऑप्शन है ना, वो प्रोवाइड फॉर्म में नजर आएगा, रिक्वेस्ट फॉर्म में नजर नहीं आएगा। वो किस प्रोवाइडेड फॉर्म में आएगा? वो सिर्फ प्रोवाइड फॉर्म में आता है। कुछ चांस ही नहीं है कि आप रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट कर दो सेम सिटी का। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने इस पे वो लगाया हुआ है क्या, कुछ फिल्टर वगैरह? हाँ, जो रिक्वेस्ट फॉर्म जिसके लिए मॉनिटर हो रहा है, सिर्फ वहीं पे वही चीजें यहाँ पे ऑप्शन आते हैं उसी के। ओके, तो मैं उनको बोल दूंगा कि भैया ये आपकी गलती है, पर समझाना बड़ा मुश्किल है कि गलती ओम प्रकाश की। मैं बात कर लूंगा ओम प्रकाश से, मेरे को भी समझना पड़ेगा क्या दिक्कत है उसकी। ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक है अंकित सर। हाँ जी, हेलो। आईडी में फिर क्या? ठीक है, आईडी क्या? पहले आपने सीआईडी खोला, एम्बुलेंस रिक्वेस्ट कैसे पहुंचे? मैं क्लासिक में बताता हूँ। ठीक है, एक बार क्लासिक में बता देता हूँ। क्वेश्चन मेरे को लगता है उससे कम आते हैं। नहीं, इसी पे रहने दो ना, मेरे पास यही है, मुझे तो क्लासिक नहीं, मैं एक बार क्लासिक में बाकी लोगों के लिए बता दूं। वैसे मैं रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। ये यूट्यूब चैनल कौन सा है? अगर इस तरह की ट्रेनिंग पड़ी है आपको तो देख लें हम लोग। हाँ, मैंने काफी सारी वीकेंड की ट्रेनिंग की वीडियोस हमारे यूट्यूब पे डाली हुई है। मेरे नाम से सर्च करेंगे ना, अंकित तलूजा, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। मैं एक रैंडम कोई सीआईडी खोल के उसका असिस्टेंस क्लिक कर रहा हूँ। 1 मिनट। अपने पॉइंटर लिख लो आप, ठीक है? मैं उन पॉइंटों को देख मैं जाने से पहले मिल जाऊंगा। क्या हो गया? इसी के कैपिटल तो नहीं है कहीं? नहीं, उससे नहीं होता। अच्छा सर 4 या 5 डिजिट रखिए। हाँ, वो में ज्यादा डाल रहा था। ठीक है, एक रैंडम खोल लिया मैंने। अब इसका मैं एक रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पे मैं दोबारा से बताता हूँ। सीआईडी फॉर्म खुल गया। असिस्टेंस वाले सेक्शन में न्यू असिस्टेंस पे क्लिक करना है। वहां पे रिक्वेस्ट फॉर्म खोलना है। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्म में यहाँ पे टीएसपी सेलेक्ट करके सब टाइप ऑफ असिस्टेंस में कन्वेंस आउटस्टेशन। ठीक है,
हमने यहाँ पे यही सारे ऑप्शन होंगे ना दूसरे वर्जन में भी जो आप कह रहे हैं कि लाइट वर्जन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ना अलग अलग सेक्शन बने हुए कमेंट्स के और रिमार्क्स के। सोशल वर्कर ये कमेंट नहीं डाल सकते, उनके पास राइट नहीं है यहाँ पे एंटर करने का। यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं 3 कॉलम। ये रिमार्क में सोशल वर्कर नहीं डाल सकता, यहाँ नहीं डाल सकते, सी के कमेंट में। अच्छा, सी के कमेंट में नहीं डाल सकते। ये डॉक्टर का कमेंट और फैमिली कमेंट और रिमार्क में डाल सकते हैं। हाँ, ये 3 कमेंट वो डाल सकते हैं। ठीक है। रिमार्क कॉलम में उनको डालना है कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक की रिक्वेस्ट है और कितने बजे पिकअप है। ठीक है, ये फलाना ढिमकाना रिमार्क्स में आ जाएगा। डॉक्टर के कमेंट में आना चाहिए कि डॉक्टर ने बोला है कि फिट है ट्रैवल करने के लिए कि नहीं फिट है। कई बार फैमिली बोलती है कि हम आधे पैसे दे देंगे, पूरे पैसे दे देंगे, कुछ कर देंगे, तो यहाँ पे वो फैमिली कमेंट में आना चाहिए। बाकी विशेष बताएगा कमेंट में वो कैसे कर रहे हैं, एक बार मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा। ठीक है। असिस्टेंस लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट CHSU आता है, अनलेस वो सुविधा या HCH से पेशेंट जा रहा है आ रहा है। अच्छा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट CHSU आना चाहिए। एक बार क्लिक करना कि कौन से ऑप्शन है इसमें असिस्टेंट लोकेशन में आपके स्क्रीन पे। अच्छा, ये सब ऑप्शंस आ जाते हैं इसमें। CHSU आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट CHS आना चाहिए। मान लो पेशेंट आ रहा है जा रहा है या PPCP सुविधा से आ रहा है जा रहा है। ठीक है सर। हाँ जी। अंकल सर, अगर मान लो कि कोई CHSU लेके हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से CHSU से जा रहा है बच्चा, एम्स है या कोई कौन सा है? वो तो उसके पेशेंट के जहाँ से जिस हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड है वो तो उसके CKID से लिंक है ही, वो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है ना। वो ऑटोमेटिकली वहां पर शो करता है कि कहां से है। हाँ जी। तो सारे ऑप्शन हटा दो ना बाकी के फिर। और हेलो, एक मिनट, 2 लोग बोल रहे हैं, एक जना बोलो कोई। अंकित, आवाज आ रही है मेरी? मैं हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। अरे वो आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे को। अभी मैंने बंद कर रखी है स्क्रीन। बंद कर रखी है? अच्छा ठीक है। हाँ सुमित, बोलो क्या कह रहे थे? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ जो बाकी सारे ऑप्शंस में सी कैन की OPD PPC सुविधा ये सब जो रखने वो रख दो, बाकी को हटा दो। देखो सुमित, ये ना जो फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर्म, ये कॉमन है। ये बाकी जो कमिटी है या फिर कोई और हम फॉर्म भरते हैं, रिक्वेस्ट भर रहे हैं HH वगैरह का, ये सबके लिए कॉमन है। तो मैं ऑप्शन जो है ना देखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो नहीं कर सकता। चलो, कोई सॉल्यूशन निकालूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। हाँ ठीक है, मेरी स्क्रीन आ रही होगी अब नजर आपको? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, ये जो फॉर्म पे ये जो डेट है असिस्टेंस इवेंट डेट, ये इस डेट का मतलब है जिस दिन रिक्वेस्ट जनरेट हुई, यानी कि आज की डेट, जिस दिन आप सोशल वर्कर ने रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है वो वाली डेट आएगी यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, रिक्वेस्ट इफेक्टिव डेट जो है जिस दिन के लिए रिक्वेस्ट है। ठीक है, समझ गए? ओके। असिस्टेंस सेंड डेट इस केस में नहीं आएगी, ब्लैंक छूटेगा। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे। हाँ हाँ।
इसमें यार कई बार क्या होता है कि मान लो जैसे हमने असिस्टेंट टीम डेट आज की डाली तो रिक्वेस्ट इफेक्टिव डेट भी आज की ही हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। और असिस्टेंट एंड डेट का मतलब क्या हुआ? एंड डेट इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये एच के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा ओके वो एच की जब रिक्वेस्ट आती है उसके लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है। ठीक है। तो असिस्टेंस एंड डेट प्रोवाइड के केस में एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे अभी ये रिक्वेस्ट ओपन है, तो इसको जब क्लोज करेंगे और जब हम एम्बुलेंस सर्विस या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उस पर्टिकुलर केस को प्रोवाइड कर देंगे, तो वो डेट में भी डिफरेंट हो सकता है। लाइक रिक्वेस्ट इफेक्टिव डेट अगर 28 तारीख का है, तो मान लेते हैं कि किसी भी कारण से हमने उनको 28 तारीख को वो सपोर्ट नहीं दे पाए, हमने उनको 29 तारीख को या 30 तारीख को सपोर्ट दिया। इन दैट केस द असिस्टेंस एंड डेट जो इसको क्लोज करेगा या वो सर्विस वो प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड में असिस्टेंस एंड डेट वो डालेगा 29 तारीख का, जिस दिन में वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके नहीं, एक मिनट, नहीं विश्वजीत रुको। असिस्टेंस एंड डेट उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगी। प्रोवाइड डेट तो आपकी वो भरेगी ना, असिस्टेंस इवेंट डेट होगी जिस दिन उसको एम्बुलेंस मिली। तो उसमें असिस्टेंस एंड डेट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, एप्लीकेबल ही नहीं है एम्बुलेंस के केस में। तो फिर हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते, मैं कहता हूँ ना ये कॉमन फॉर्म है बाकी सब रिक्वेस्ट के लिए भी। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये इसमें कॉमन रहेगा। एक चीज मैं चाहता हूँ इसमें। हेलो, हाँ बोलो। जैसे मान लो कि सोशल वर्कर ने आज की डाली कि आज उसने डाला कि उसको कल एम्बुलेंस चाहिए 29 को, ठीक है। हाँ पर 29 को एम्बुलेंस ना होकर 30th को हुई, तो फिर वो कैसे शो होगा कि 30th को एम्बुलेंस दी है उसको हमने? प्रोवाइड फॉर्म पे पता लगेगा वो। आजा प्रोवाइड से पता लगेगा। हाँ, ओके। वो प्रोवाइड फॉर्म जब भरा जाएगा उस पर दिखेगा 29। तो वो कौन भरेगा प्रोवाइड फॉर्म? वो सोशल वर्कर ही भर रहे हैं मेरे ख्याल से। अभी कौन भर रहा है? अभी कौन भर रहा है मेरे को नहीं पता। सो अभी मेरे जो वहां पे कर रहे हैं, जो अभी तक में ईमेल रिस्पॉन्ड हो रहा था, जो सर बता रहे थे ना कि एज पर एसओपी इन वो ईमेल पे ही आता है वो फॉर्म, 2 फॉर्म भर के। तो अब तक तो ईमेल पे आ रहा था, प्लस कुछ सोशल वर्कर ने यहाँ भी डाल रखा था। तो वो लोग अभी तो वो लोग क्लोज कर रहे थे। लेकिन अगर ये शीट अगर मॉनिटर कर रही है, अगर पीटीएस टीम मॉनिटर कर रही है, तो आई गेस कि उनको क्लोज करना चाहिए। बट स्टिल वी नीड क्लैरिटी ऑन दैट, क्योंकि दे आर द एक्चुअल प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस। क्योंकि वो एम्बुलेंस ठीक करते हैं, देन वो एम्बुलेंस बात करते हैं, देन दे टेल अस द डेट कि कब पेशेंट निकलेगा। तो इन दैट केस दे आर, एंड दे आल्सो टेक अप्रूवल फ्रॉम द कमिटी। सो दे आर द पर्सन हु आर, they are the team who provides the service. So they actually need to close it down. This is, it is to my opinion. We can further discuss it with SMT, that who will close it down and who will do the provide thing and all. तो अरविंद सर आप ही एक बार देख लेना, ये क्लैरिटी आप ले लेना, मीटिंग में पूछ लेना सर। ठीक है ठीक है। ये पता होना चाहिए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो कल जहां तक कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर अरविंद भी थे वहां पे, तो एक बार जो मेन शीट, जैसे आप तो मेन शीट पे जाओ अंकित, रिपोर्ट पे जाना। हाँ, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अब तक की, ये है कि दिस इज द वर्किंग शीट फॉर द पीटीएस टीम। ये वर्किंग शीट है पीटीएस टीम की। जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट जो भी ओपन है, द पीटीएस टीम हैज टू क्लोज इट और हैज टू पुट रिमार्क्स, हैज टू पुट कमेंट्स ऑन इट। ये मान लेते हैं यहाँ पे 9 या 8 या जितने भी केस है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में उनको क्लोज करना है, या तो सीके कमेंट डालना है कि वो क्या, उसकी स्थिति क्या है, क्यों नहीं ये क्लोज कर रहे हैं और क्यों नहीं अभी तक हमने इनको प्रोवाइड करा है। Once they have provide the services, they have to close it, because ये वो monitor कर रहे हैं, then they have to close it and say कि we have provided. So now the question is कि ये PTS टीम करेगी या फिर कंसर्न सोशल वर्कर से करवाएगी।
अब नहीं एक्चुअली विश्वजीत जी सोशल वर्कर को इसमें शायद वो बता रहे हैं कि जी उनको एक्सेस नहीं है कि वो इसमें कुछ एडिट कर पाएंगे आगे ज्यादा, तो आई थिंक वो पीटीएस टीम ही करेगी। आपका पॉइंट ओके ठीक है, और बाकी और बात डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर। हाँ, और आपका जो एसओपी का है सर, यू आर राइट कि एसओपी के हिसाब से 2 आने चाहिए फॉर्म आपके पास, सो दैट आल्सो वी कैन डिस्कस कि वो अलग से फॉर्म आएंगे या फॉर्म में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा कॉलम है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसको हम इसी वीकेंड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो दैट अगेन वी नीड टू डिस्कस विद अंकित कि ये एक्स्ट्रा कॉलम हो रहे हैं एज पर द एसओपी फॉर्मेट, तो उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं नहीं कि, तो अंकित इज द बेटर पर्सन टू टेल कि क्या करना है आगे या नहीं करना है, एंड देन द एसएमटी आई मीन द हायर मैनेजमेंट विल गिव द अप्रूवल ऑफ द थिंग। बट सर आपको ये क्लैरिटी ले लेनी होगी पूनम मैम, मुकुल सर दोनों से, कि उन फॉर्म्स का क्या करना है। वी स्टिल नीड दोस फॉर्म्स और वी आर ओके विद दिस वीकेंड सिस्टम, और अकॉर्डिंगली आपको एसओपी के अंदर चेंजेस करने होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एम आई राइट? हाँ नहीं, एकदम परफेक्ट आप बोल रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, तो ये फिलहाल ये है सर वर्किंग शीट, जिसको आपको रोजाना देख के यू हैव टू डिस्कस इट विद द कंसर्न पीपल फर्स्ट, एंड देन यू हैव टू डिस्कस इट इन द मीटिंग। तो अंकित जी इसमें अगर इसमें हम कुछ फील्ड ऐड करना चाहेंगे तो ऐड हो सकते हैं ना आगे, अगर मान लो कहते हैं इसी में ऐड कराओ। अब अंकित बता सकता है ये। देखिए जो यहाँ पे फील्ड दिख रही है ना, अगर हो सकेगा तो मैं तो यही बोलूंगा कि इन्हीं फील्ड को यूज करें। अगर कोई ऐसी इसके बाद भी लगता है कि कोई ऐसी फील्ड है जो जरूरत लग रही है तो वो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते अंकित? हाँ बोलो, सॉरी। हम इसमें ऐसे कर सकते, जो मान लो जो उससे सोशल वर्कर ने रिक्वेस्ट डाली, ठीक है, हाँ। तो वो ओपन होगी तो उसको क्लोज कर देंगे, खाली प्रोवाइड में डालने की जरूरत क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा, डबल काम होता है ये तो। देखो जो बाकी हमारा फॉर्मेट बना हुआ है वीकेंड का, वो प्रोवाइड फॉर्म में काउंट करता है, उसके ऊपर जो अमाउंट है जो बिल आ रहे हैं, प्रोवाइड फॉर्म से ही कंप्लीट रिपोर्ट निकलती है हमारी सारी सर्विसेज की। हम रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल्टर अलग से नहीं कर सकते। अच्छा, तुम समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं एक असिस्टेंट समरी निकाल रहा हूँ तो मैं सिर्फ प्रोवाइड की निकालता हूँ, मैं सैंक्शन रिक्वेस्ट और प्रोवाइड की नहीं निकालता। तो प्रोवाइड फॉर्म मैंडेटरी है, आप रिक्वेस्ट भरो ना भरो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइड फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो प्रोवाइड फॉर्म हम भरेंगे कि कैसे, क्या होगा फिर? प्रोवाइड फॉर्म, यही तो क्वेश्चन है मेरा, किसी को तो डायरेक्ट प्रोवाइड भाई, मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोवाइड फॉर्म है। अगर आपके लिए रिक्वेस्ट फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रिक्वेस्ट फॉर्म भरो, लेकिन प्रोवाइड फॉर्म तो मेरे को चाहिए चाहिए। नहीं, हम डायरेक्टली प्रोवाइड एक एग्जांपल सुमित, हाँ दो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एडमिशन रिक्वेस्ट डलता है ना, तो सोशल वर्कर डालते हैं एडमिशन रिक्वेस्ट, ठीक है, और एडमिशन जहां पर भी होता है ना, हो जाने के बाद उसको क्लोज किया जाता है एंड उसका प्रोवाइड फॉर्म फिल किया जाता है। वो फिल करते हैं जो उस पर्टिकुलर एचएएस के सुपरवाइजर है, मतलब जो उस सर्विस को दे रहे हैं। जैसे अगर पीपीसीसी के लिए कोई एडमिशन रिक्वेस्ट हुआ है, अगर पीपीसीसी उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो पीपीसीसी का सुपरवाइजर और पीपीसीसी की नर्स और पीपीसीसी का प्रोजेक्ट मैनेजर उस प्रोवाइड फॉर्म को फिल करता है। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, अगर इसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट एम्बुलेंस वाला रिक्वेस्ट। एम्बुलेंस वाला रिक्वेस्ट आया, वो रिक्वेस्ट की मॉनिटरिंग टीम अगर आप हो एंड यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्टेशन टू पर्टिकुलर फैमिली, ट्रेन हो, एम्बुलेंस हो, जो कुछ भी हो, तो यू आर द कंफर्मेशन जिसके पास है कि उसको हमने दे दिया, हाँ बिल आ गया हमारे पास, उस बंदे को डालना चाहिए। एग्जैक्टली, तो उसी में प्रोवाइड आप पता कर सकते हो कि आपने प्रोवाइड कर दिया है, देन यू फिल अप द प्रोवाइड फॉर्म। ठीक है सुमित, आंसर हुआ? यार मेरे हिसाब से तो फिर सोशल वर्कर को भरना चाहिए प्रोवाइड वाला, क्योंकि हम ऐसे कैसे मूव करते रहेंगे। कंफर्मेशन तो हमारे पास ऐसे नहीं आएगा ना, मान लो कि हमने बोल दिया कि आपकी एम्बुलेंस प्रोवाइड हो गई, ठीक है, हाँ। तो सोशल वर्कर उसको प्रोवाइड कर देगी भाई प्रोवाइड, क्योंकि अभी भी क्या करते हैं, मान लो जब हम रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं वो दवाइयों के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ सैंक्शन अमाउंट डाल देते हैं, और प्रोवाइड तो फिर सोशल वर्कर डालते हैं कि प्रोवाइडेड।
वो तो सोशल वर्कर ही डालते हैं कि इसको भाई एम्बुलेंस प्रोवाइड हो गई है, मतलब दवाइयाँ प्रोवाइड हो गई हैं, तो प्रोवाइडर का ऑप्शन वही डाल देता है, रिक्वेस्ट भी वही डालता है, प्रोवाइडर भी वही डालता है। तो अब ये भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का डॉक्टर अरविंद को क्लैरिफिकेशन लेके देना पड़ेगा, ये डॉक्टर अरविंद बताएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, हम देख, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो, एग्जैक्टली ये हाँ एसएमटी को कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली हम क्योंकि सिर्फ सर देखो मेरे ओपिनियन को दे लगता है कि, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 चीजों को एक आदमी करे और हर एक आदमी 10 चीजों को करे तो ज्यादा बेनिफिट होता है, मुझे लगता है ज्यादा आराम से चीजें जाएंगी। मतलब मान लो कि अगर 10 रिक्वेस्ट है, एक ही बंदे को क्लोज करनी पड़े तो ज्यादा एफर्ट लगेंगे, और अगर उसी हाँ। काम को 10 लोग कर देंगे तो जल्दी से हो जाएगा। लेकिन इसका एक पहलू और है सुमित, ये एक पहलू ये है कि हाँ। जितने भी अभी 2 सिस्टम स्टार्ट हुए हैं ना, ये एडमिशन वाले और एम्बुलेंस वाले, ये 2 एक्स्ट्रा एक्टिविटी है फॉर सोशल वर्कर। अरे ये 2 नहीं है, और भी है, मैं 2 की बात बता रहा हूँ। एजुकेशन का भी कर रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, और भी चीजें हो रही हैं सोशल वर्कर के लिए। एग्जैक्टली तो ये एक्स्ट्रा बर्डन है सोशल वर्कर के ऊपर, इस टू माय आइडिया, टू माय ओपिनियन। ठीक है, अगर मतलब मैं ये सोचता हूँ, आप लोग ऑब्वियसली अलग सोचते होगे, बट ये मैं सोचता हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको एक एग्जांपल दिया। हम और आप मेडिसिन की एंट्री भी आ रही है ना, तो सब सुपर वो और जलाएंगे। हाँ तो ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको, और बताओ आगे क्या है इसमें फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर रिस्पॉन्सिबल से रिक्वेस्ट जनरेट करी, और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जब सेव पे क्लिक कर देंगे, इस रिपोर्ट में वो 9th एंट्री आ जाएगी। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ हाँ ठीक है, तो 9th एंट्री आ जाएगी। अब इसमें अगर नोटिस करेंगे तो मेरे पास 8 ओपन रिक्वेस्ट हैं जो हर रोज डिस्कस क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्लोज तब होंगी, इसका डेट यहाँ पे एंटर नहीं है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे एक फील्ड नहीं है, जिस दिन इसको एम्बुलेंस चाहिए वो वाली डेट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 1 मिनट। अच्छा, इसमें पीपीसी सुविधा की भी तो डली हुई है मगर एम्बुलेंस रिक्वेस्ट, क्या चीज? पीपीसी सुविधा की डली हुई है इसमें रिक्वेस्ट। हाँ, तो वो भी वहां के भी चाहिए होगी उनको एम्बुलेंस। सुमित, ये हाँ जी भाई, मतलब कोई भी CHSU और कोई भी HH ये रिक्वेस्ट डाल सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे पीपीसीपी की रिक्वेस्ट कौन क्लोज कर रहा है? पीपीसीपी की रिक्वेस्ट कौन? मान लो अभी एक रिक्वेस्ट खुली देख रहा हूँ यहाँ पे मैं कि, अच्छा इसने यहाँ लिखा है क्या लिखा है इसने? रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये क्या मतलब हुआ इसका? सतना, मध्य प्रदेश सतना जाना है इसको? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ ये फील्ड से पता लग रहा है कि ये पेशेंट कौन से सिटी या कौन से स्टेट का है, जाना कहाँ है वो नहीं हो सकती है। वो क्या लिखा होगा? रिमार्क्स में। अब लेकिन से यहाँ लिखा, मान लो कि दिल्ली टू एमपी, एमपी में कहाँ जाना है, कैसे पता लगेगा? ये लिखा है ना क्या? सतना? नहीं, सतना मेन हो गया, फिर आगे गाँव में जहाँ जाना वो ड्राइवर को बोल देता है ना। मोस्टली हम भी तो सतना तक करके देते हैं, बात करते हैं जब अप्रोक्सीमेट किलोमीटर, तो हम लोग उसके गाँव का एड्रेस नहीं जानते, डिस्टेंस नहीं जानते, किधर पड़ेगा क्या पड़ेगा, तो कई बार वो 20, 30, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी ऊपर नीचे होता है। अगर चाहते हो तो मैं उसका पेशेंट का एक्चुअल जो हमारे रिकॉर्ड में एड्रेस लिखा है वो यहाँ पे दिख सकता है। ये वो कर दो आप। एक्चुअली क्या है अंकित जी, इसमें रिमार्क में अगर वो एड्रेस डालेंगे ना, मैंने उसको इकरा को फोन करके कहा था कि प्लीज रिमार्क में एड्रेस मत डालो, इसमें कुछ अपना रिमार्क दो कि क्या है कंडीशन। देखो, तो आप कमेटी के इंचार्ज हो, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे बाकी लोग, आपको लेकिन बाकी लोगों को बोलना पड़ेगा। हाँ सही है। आप इसमें जो है ना, ये रिमार्क में से एड्रेस वाला सीन हटा दो कि रिमार्क में लिखने को बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं देखिए, रिमार्क्स ओपन फील्ड है ना, मैं किसी को अब यहाँ पे अपने कस्टमाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि वो एड्रेस ना डाले। मेरा शायद कहने का तरीका गलत है। मैं कह रहा हूँ कि आप इसका एड्रेस का ऑप्शन वहां पर जहाँ मेलिंग सिटी और मेलिंग स्टेट है ना, वहां पर घर का एड्रेस भी अगर जो भी आप बोलो वो भी शो करता है। नहीं, हुआ क्या है सर,
अरविंद सर, हाँ जी। ये ना पर्सन रिमार्क्स डालने का जो मेथोडोलॉजी है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप देखो इस वाले फील्ड में इकरा ने सिर्फ एड्रेस वहां पे लिखा है, बाकी लोगों ने एक्चुअल रिमार्क्स ही लिखा है। इफ यू क्लोजली लुक एक्चुअली एट द मैंने, शीट। विश्वजीत जी आप ठीक कह रहे हैं, मैंने इकरा से फोन पे बात की, उसने कहा मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखना है, तो मैंने मुझे ये कहा कि पेशेंट का एड्रेस लिखना है इसमें, पूरा कंप्लीट एड्रेस तुम नहीं लिखती हो। ये किसने इसलिए कहा? मैंने, इकरा ने कहा? इकरा ने कहा, तो कह रही मैंने फिर कंप्लीट एड्रेस लिख दिया। मैंने कहा इसमें नहीं, रिमार्क लिखो, पेशेंट की कंडीशन क्या है या कुछ और आप चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं पेशेंट के बारे में जो हमें पता होना चाहिए, उसके लिए ट्रैवल के लिए कोई डॉक्टर की कोई कमेंट है या कोई फैमिली का ऐसा कुछ है, इश्यू है। तो उसने बोला कि सर मुझे तो ये कहा गया था कि पूरा एड्रेस लिखते, मैं कहाँ लिखूं, तो मुझे समझ में कहीं आने तो इसमें रिमार्क उसको सर उसको समझ नहीं आया। हमने बोला था कि रिमार्क्स में फ्रॉम और टू लिखना है, हमने एड्रेस नहीं बोला था। हमने बोला था फ्रॉम एंड टू लिखे। फ्रॉम मतलब नहीं, कहाँ? फ्रॉम तो देखो, ये फ्रॉम तो आएगा कि हॉस्पिटल जो है एम्स IRCH है, ठीक है, और ये पीपीसीपी का पेशेंट है तो जाहिर सी बात है आपके पास है, HH का है तो आपके पास है, जाना कहाँ नहीं, है, बिहार में जाना इतना है। भी ऑब्वियस नहीं है डॉक्टर अरविंद, कई बार उसको अपने घर से यहाँ आना होता है या फिर यहाँ से वहां जाना होता है, और हो सकता है उसको घर भी ना जाना हो, कहीं और जाना हो। एग्जैक्टली उसका ये एक वहां पे फ्रॉम हम मोटा मोटा लिखते हैं कि इस सिटी से दूसरी कौन सी सिटी तक। ओके, बेसिकली सर जरूरी नहीं है कि पेशेंट हॉस्पिटल से ही जाना है, वहां से भी हो सकता है हॉस्पिटल आना हो। हाँ, तो उस एक्चुअली पेशेंट के लिए तभी तो मैं कह एम्बुलेंस रहा हूँ कहाँ कि आएगी? ये जो फॉर्म है, ये टैली जो है ये इनसफिशिएंट है, इसीलिए तो आप इसमें कुछ ऐड कर दो इसका, ताकि वो एड्रेस वहां डाला जा सके इसका घर का पूरा, और रिमार्क के ऑप्शन को थोड़ा छोड़ दे, क्योंकि रिमार्क अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं बताने का हमारे पास। बाकी तो ट्रीटिंग डॉक्टर, कैंसर टाइप, सब टाइप ऑटोमेटिक वहां से फोन नंबर आ ही रहा है उससे, लेकिन मेरे लिए इससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए मुझे। तो फिर ये रिमार्क के ऑप्शन में मतलब मेलिंग एड्रेस उसका या घर का जो एड्रेस प्रॉपर है वो कहीं और आ जाए, जैसे विलेज लिखा हुआ है पहले वाले पेशेंट में, मुंगेर वाले, ये विलेज समथिंग है, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर है। अच्छा, ये तो आ ही गया एड्रेस, आपने अभी इसको टाइप किया होगा। हाँ, मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ डॉक्टर अरविंद कि मैं तो यहाँ पे फील्ड ऐड और रिमूव कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिमार्क्स में एक ओपन फील्ड है, जो इस रिपोर्ट को मॉनिटर कर रहा है वही फीडबैक देगा सोशल वर्कर्स को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो उन्हीं का फीडबैक ये था, इस फील्ड को यूज करना है। हाँ तो उनका फीडबैक ये था कि मुझे और कहीं जगह नहीं मिली, मुझे कहा गया पूरा एड्रेस लिखो, तो मैंने लिख दिया। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसका एड्रेस अगर शो कर सको तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो मैं इस रिपोर्ट को सेव कर रहा हूँ, ये ऐसी जब भी खोलेंगे दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जब ओपन रिक्वेस्ट है, जब ये क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, जैसे ये कल की डेट की रिक्वेस्ट थी, अब क्या होना है इसका, यहाँ पे सीके कमिट में आना चाहिए। जब क्लोज हो जाएगी तब इसको क्लोज करने के लिए उसका असिस्टेंस खोलेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे उस प्रोवाइड फॉर्म का जो कि इसको प्रोवाइड किया गया असिस्टेंस आईडी, उसका नंबर आएगा कहाँ पर? ठीक है, ऐसे नंबर आ जाएगा उसका, जो आपने एसोसिएटेड असिस्टेंस फॉर्म और रिक्वेस्ट फॉर्म। नहीं, एक सेकंड अंकित जी, जब आप उसको क्लोज करने को कह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो नंबर वहां पर आ रहा है? नहीं, और ऑटोमेटिकली आएगा ये, जब प्रोवाइड फॉर्म भर देंगे तब उसका प्रोवाइड का नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रोवाइड फॉर्म कहाँ पर है? वो जो भरेगा उसको बनाना पड़ेगा, प्रोवाइड फॉर्म बनाना पड़ेगा, जैसे रिक्वेस्ट जनरेट करी थी इस पेशेंट की। तो सर बेसिकली ये है कि स्टेप 1 रिक्वेस्ट आया, स्टेप 2 प्रोवाइड हुआ, उसका प्रोवाइड फॉर्म फिलअप होगा, उसके वो आपकी एमसीएम जो कमिटी है वो रिव्यू भी तो करेगी स्टेप 2 में। अच्छा हाँ, स्टेप 2 में रिव्यू बोल लो, ये भी सही है। स्टेप 3 उसमें, हाँ सुमित, एसोसिएट असिस्टेंट की जरूरत क्या है? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? एसोसिएट असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? वो इसलिए कि क्लोज में आप देख सके कि इसका जो प्रोवाइड है वो प्रोवाइड असिस्टेंस का नंबर क्या है, ताकि हम डायरेक्टली प्रोवाइड फॉर्म में जा सके। वो वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है। वो वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है।
मतलब वेरीफाई करने के लिए कि इस रिक्वेस्ट का क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, प्रोवाइड हुआ कि नहीं हुआ। या प्रोवाइड होगा तभी तो वो डालेंगे। हाँ, वो हाँ। वेरिफिकेशन के लिए। नहीं अगर तो वो एक ब्लैंक और, है इसका मतलब रिक्वेस्ट जो है क्लोज नहीं हुई है। नहीं सुमित, वो एक और वेरीफाई है। करने के लिए। जब आप बोलते हो कि क्लोज हो गया, क्लोज होने का मतलब ये है कि वी हैव प्रोवाइडेड द सर्विस। हाँ जब आप बोलते हो कि कैंसिल हो गया, इसका मतलब रिक्वेस्ट या तो विड्रॉ कर ली गई या वी डिडंट प्रोवाइड द सर्विस फॉर एनी अदर रीजन, सो द रिक्वेस्ट हैज बीन कैंसल्ड। एम आई राइट अंकित? यस। नहीं तो फिर अच्छा मान लो कि एक सोशल वर्कर ने रिक्वेस्ट डाली यहाँ पे, ठीक है, हाँ हाँ और वो यहाँ से कैंसिल हो गई, ओके। तो उसको क्या क्या करेंगे, उसका असिस्टेंट सीधा क्लोज कर देंगे बस? नहीं, कैंसिल करेंगे उसका। कैंसिल कैसे करेंगे? कैंसिल का ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। ये है ना, हाँ है। ये रहा दिखा देखो। दूं? हाँ दिखाओ। दिखा अरे दिया दिख ना? रही है, मिस्क्रीन दिख रही है। तो बस फिर कैंसिल हो जाएगी। अगर मान लो प्रोवाइड होगी तो प्रोवाइड, मेरे को लगता नहीं कि एसोसिएट असिस्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट है, मेरे हिसाब से तो रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया है, आप बता तो रहे हो क्लोज कर दिया है, लेकिन अगर आप ये करोगे तो कोई चेक नहीं करता जाके कि इसकी कौन सी प्रोवाइड किया तुमने, अगर प्रोवाइड करी है तो। अरे तो प्रोवाइड तो उसी के नीचे आ जाएगी ना, उसी सेम सीकेआईडी के अंदर। हाँ, सेम सी आईडी में सर्च करना पड़ेगा। हाँ तो उसको पता लग जाएगा कि दिए कि नहीं दिए। नहीं नहीं सुमित एक बार हाँ इस वाले फॉर्म में देखो, इस वाले फॉर्म में ऊपर में ओपन रिक्वेस्ट है राइट, नीचे हाँ में क्लोज रिक्वेस्ट है। अब अगर हाँ किसी को यहां से देखना है कि जो जो सर्विसेज क्लोज हुए हैं उसके असिस्टेंस में क्या प्रोवाइड किया है हमने, ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रोवाइड का जो नंबर है असिस्टेंस वाला, वो खोल के देख सकता है कि उसको हमने क्या प्रोवाइड किया है। मान लो कहाँ पर कहाँ? असिस्टेंट, ये वाला नीचे वाला क्लोज का सेक्शन देख रहे हो ना? एक मिनट, हाँ। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। असिस्टेंस नहीं मेरे पास आ नहीं रहा, वो अभी मैं ऐड करना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे थे। हाँ नहीं यहाँ वो तो पे मैंने, हाँ इस पे जो 10 रिकॉर्ड्स देख रहे हो कि जो क्लोज हो गए हैं, उस 10 रिकॉर्ड्स का अगर हमें देखना है असिस्टेंस, तो हम वहां पे क्लिक करके ना उसको देख सकते हैं कि वो पेशेंट, मान लो वो पेशेंट ने रिक्वेस्ट किया है एम्बुलेंस, ठीक है, हम उसको भेज रहे हैं ट्रेन पे, तो हम असिस्टेंट प्रोवाइडेड का फॉर्म खोलकर देख सकते हैं कि हमने उसको ट्रेन पे भेजा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो उस एम्बुलेंस उसने एम्बुलेंस रिक्वेस्ट किया है और उससे हमने फिर बाद में बात किया कि नहीं एम्बुलेंस का बहुत ज्यादा किराया आ रहा है and the family agrees to pay half, then also it can be incorporated in the assistance form में, provided form में, कि भैया हाफ जो है एम्बुलेंस का खर्चा फैमिली ने पे किया है, तो वी कैन सी तो इन वो द तो वैसे प्रोवाइडेड भी फॉर्म। भाई, वो तो बात सुनो, जब आप सीकेआईडी में असिस्टेंस डालोगे ना, हेलो, देखो सुमित, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन वो किसी को स्विक आईडी पे क्लिक करके उसको सर्च करना पड़ेगा। अगर फंक्शनैलिटी चाहिए कि यहाँ पे असिस्टेंस जो नेम है, रिक्वेस्ट का जो नंबर है, उसके साथ में ही प्रोवाइड का नंबर भी आ जाए, उसके लिए लिंकेज करनी पड़ेगी मैनुअली। अगर यहाँ पे देखना चाह रहे हो लिंकेज को, तो उसके लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अदरवाइज तो भाई आईडी पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे एंटर हुआ है वो। नहीं तो समझिए मेरी बात को। रिक्वेस्ट सैंक्शन तो निकल, रिक्वेस्ट तो प्रोवाइड तो निकल जाएगा ना अलग अलग से। मैं कहता हूँ सीके आईडी से निकल जाएगा सर्च करेंगे तो, लेकिन सर्च करना पड़ेगा। अगर किसी को, तुम्हारे मैनेजमेंट को, तुम्हारी एसएमटी को एक ईडी चाहिए कि इसी शीट के ऊपर दिख जाए कि ये तो ऐसे वो रिक्वेस्ट का वो है फॉर्म है, इसके साथ में प्रोवाइड फॉर्म का है, तो यहाँ पे दिख जाएगा उसका असिस्टेंट नंबर, क्लिक करेंगे तो उसका प्रोवाइड फॉर्म दिख जाए। मतलब बेसिकली तुम हाइपरलिंक या तो वो तो सीकेआईडी पे क्लिक करोगे तभी दिख जाएगा, वो तो क्लिक ना क्लिक तो कहीं करना ही पड़ेगा। हाँ वो क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन सीके पे सर्च करना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये तो सिर्फ 10-15 इसमें मिल जाएगा, लेकिन अगर अब तक को मालूम है कितनी हो जाती है आज की डेट में। मतलब तू सीधा हाइपरलिंक करना चाहते हो के ऊपर? हाँ एग्जैक्टली, तो सीधा हाइपरलिंक कर रहे हो उसको ना? हाँ ताकि वो डायरेक्ट उस फॉर्म पे पहुंच जाए, मतलब सिंगल क्लिक पे पहुंच जाए। हाँ 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 तो हाइपरलिंक कर रहे हैं, सही कह रहे हैं।
समझ गया, ठीक है। मान लो 100-150 असिस्टेंस हुई तो उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, गॉट योर पॉइंट। ठीक है। अब मैंने बता दिया जो चीजें बतानी थी वैसे, लेकिन अब हाँ। ये क्लैरिटी जो क्वेश्चंस रेज हुए हैं कि प्रोवाइड फॉर्म कौन भरेगा, ये क्लैरिटी हमें डॉक्टर अरविंद देंगे पता करके। और डॉक्टर अरविंद ये भी बताएंगे कि एसओपी का जो है वो फॉर्म वगैरह वो क्या क्या करना है, वो भी भरना है या नहीं भरना है। सारे मिलके मुझे फांसी की सजा दे दो। सर आपने एसओपी बनाई है सर, हमें तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अरे यार क्या बताओ। आप जो दिन क्वेश्चन खराब आगे चल से रहा है। बोलोगे ना वो भी कर देंगे सर, हाँ अच्छा हाँ जो चेंजेस बोलेंगे कर देंगे सर, जैसे बोलेंगे वैसे कर देंगे। ये देखो, इतना अच्छा ऑफर आपको पूरे कैंपस में कोई नहीं कोई नहीं देगा। अंकित जी 4 महीने हो गए मैं रोज ये कहता हूँ मुझे अभी तक रिपोर्ट निकालनी नहीं आई है। ठीक है एक मिनट में पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। ठीक है। हाँ, और ये